तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आपका अपने आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, थंबनेल में आपने देख ही लिया। अगर आए हो चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है मैथ्स में कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करते हैं तो उसके आधार पे आपको वीडियो मिल जाता है। तो आज के वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का कंप्लीट सोल्यूशन देखने वाले हैं। कंप्लीट नहीं भी हो पाए, जो भी वीडियो होगा टूटा फूटा कुछ कुछ क्वेश्चन कर करके पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो चलो आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, और रिक्त स्थानों को भरने वाले में टोटल 6 क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी बहुपद का भाज्य px और भाजक qx और भागफल qx है और शेषफल rx है तो क्या संबंध बनेगा। ठीक है, मतलब भाजक मतलब क्या होता है, भाज्य मतलब जिसमें भाग दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये p ऑफ x है, इसमें क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। और जो भाजक है वो है अपना क्या चीज, g ऑफ x। ठीक है, और भागफल क्या है, q ऑफ x, मतलब भाग देने पर जो भागफल आया वो q ऑफ x है, और जो प्रक्रिया कर लिए तो शेषफल आ गया अपना r ऑफ x। इस तरह का अगर भाग का क्रिया होता है अपना, तो ये वैल्यू जो होता है ना सबसे बड़ा होता है। ये कैसे आएगा, तो इस दोनों को गुना करके और शेषफल को जोड़ने पर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि px जो मिलेगा हमको, gx और qx को गुना करना पड़ेगा, gx और qx को गुना करना पड़ेगा, और जो शेषफल बचा है अपने पास ये चीज जोड़ा जाएगा, r ऑफ x क्या हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। ठीक है, देखो सेकंड क्वेश्चन, यदि p ऑफ x इक्वल टू q ऑफ x और इंटू g ऑफ x प्लस r ऑफ x है, और उस क्वेश्चन में कह रहा है कि g ऑफ x का घात बड़ा है p ऑफ x के घात से। g ऑफ x का पावर, इसका जो है पावर बड़ा है इससे। जैसे मान लो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 2 और इससे हमको भाग देना है x में, तो क्या भाग दे सकते हैं क्या, नहीं भाग दे सकते हैं। क्योंकि जैसे अगर संख्या में भी देख लो, जैसे यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 2 है तो भाग नहीं लगता है। तो शेषफल हम कहते हैं कि शेषफल 2 बच गया अपना। ठीक है, कितने से भाग लगा, 0 से भाग लगा, 0 आया, और शेषफल कितना बच गया, 2 बच गया। ठीक है, तो जब बीच वाला जिसमें जो भाज्य है, जिसमें भाग लगाना है, इसका पावर अगर ज्यादा है, जैसे मान लो कि यहाँ पर x का पावर 4 रहता, तो हम एक्स स्क्वायर से क्या करते, गुना कर लेते, तो यहाँ पर x का पावर 4 और प्लस में 2x स्क्वायर आता, और इस तरीके से घटा करके ये दोनों कैंसिल होता और माइनस में 2x स्क्वायर बचता। ठीक है, लेकिन ये वाला का पावर अगर कम है इससे तो भाग देना संभव नहीं है, शेषफल अपना यही बीच वाला हो जाएगा। और बीच वाला क्या चीज है, अपना p ऑफ x है, तो r ऑफ x का वैल्यू क्या हो जाएगा, px के बराबर। ठीक है, यहां से समझ गए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भाग एल्गोरिदम में शेषफल या तो शून्य होगा या फिर शेषफल का घात किससे कम होगा। तो देखो शेषफल, जैसे कि मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और नीचे में 2x स्क्वायर आ गया, इसका मतलब इसका घात इसके बराबर है तो भाग लग सकता है। एक्स स्क्वायर है, हमको माइनस में 2x स्क्वायर लाना है, तो -2 से गुना करेंगे तो -2x स्क्वायर आएगा। तो अगर इसके बाद अगर शेषफल 0 आ जाता है या फिर इसके पावर से शेषफल का पावर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तब भाग नहीं लगेगा। तब उस केस में हम क्या कहेंगे कि शेषफल इतना ही है। इसका मतलब शेषफल का घात जो होगा यहाँ वाले चीज के पावर से कम होगा, मतलब g ऑफ x के पावर से कम होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, शेषफल का घात जो होगा, शेषफल का घात छोटा होगा, यहाँ छोटा का सिंबल लगा, छोटा होगा किसके, r ऑफ x के घात से। तब हम कहेंगे, सॉरी आर ऑफ एक्स नहीं, यहाँ पर बोला तो जी ऑफ एक्स होता है ना, जी ऑफ एक्स के घात से, मतलब जी एक्स के घात से अगर छोटा होगा ये पावर तो कहेंगे कि ये शेषफल है। चौथा क्वेश्चन देख लो, 5y³ मतलब भाग देना है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में क्या है, 5y³ माइनस 4y² में भाग देना है 2y से। तो चलो हम 2y से भाग दे लेते हैं, चूंकि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे वाला क्वेश्चन है तो रफ में ही बनाना होगा। ये क्या है, अपने पास 5y³ है और माइनस में 4y² है। अगर हम भाग देते हैं तो 2 से हमको 5 पुराना है, तो हम 5/2 से गुना करेंगे। देख लो गुना करके, 2 से 5/2 को गुना करो तो 5 आएगा। y से y³ लाना है तो हम y² से गुना करेंगे। अब देखो फाइनली इसको गुना करते हैं तो 5y³ आ जाएगा। काम क्या होता है कि मतलब मैक्सिमम पावर वाला टर्म से मैक्सिमम पावर वाले टर्म को कैंसिल किया जाता है, बराबर लाया जाता है। तो इसको हम बराबर ले आए, 2y को इससे गुना करेंगे, 2y को हो तो गया गुना, ये हो जाएगा माइनस, घट के कट गया, बचा क्या चीज अपने पास, -4y² बचा। तो 2 से -4 पुराना है तो -2 से गुना कर दो, 2 से -2 को गुना करेंगे -4 पुर जाएगा, y को y से गुना करो तो y² पुर जाएगा, पूरा हो गया ना, -4y²। यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, घट करके 0, शेषफल 0। भाग देने पर भागफल कितना आया, भागफल आएगा 5/2y² और माइनस में 2y। ये हो जाएगा इसका आंसर, आपको भाग दे करके चेक करना होगा। ठीक है,
इसके बाद वाला क्वेश्चन 5 नंबर में कह रहा है यदि पी ऑफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है और जी एक्स से भाग दिया जाए तो भागफल का घात कितना होगा। देखो इसमें अगर भाग देना है आपको तो भाग दे भी सकते हो, नहीं तो हमसे घात पूछ रहा है तो घात बताना है। 3x से क्या करना है, भाग देना है किसमें, 7x² प्लस 4x माइनस 5 में। तो कहीं ना कहीं x वाले से x² में भाग देना है तो x से ही भाग लगेगा, भले हमको 3 यहाँ 7/3 से भी गुना करना है। तो ये x का जो पावर होगा कितना आएगा, एक ही ना आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 3x में हम x² से गुना कर रहे हैं तो यहाँ x³ आ जाएगा। तो हम x से ही गुना कर रहे हैं, इसका मतलब इसका मैक्सिमम पावर कितना रहेगा, 1। तो भागफल का घात कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद कह रहा है बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के संबंध को क्या कहते हैं। मतलब ये वाला जो संबंध है इसको क्या कहते हैं, पहला चैप्टर में आपने पढ़ा होगा विभाजन एल्गोरिदम ना, तो वही विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है इसको। ठीक है, विभाजन एल्गोरिदम, विभाजन एल्गोरिदम कहा जाता है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले क्वेश्चन में हमने सब कुछ डिफाइन करके आपको बता दी। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसमें नोट करने वाला कोई चीज है नहीं, जो भी चीजें थी समझने वाली थी। चलो बढ़ते हैं आप अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देख सकते हो नेक्स्ट जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसमें कहता है कि नीचे जो है जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है प्रत्येक में आपको पीएक्स में जीएक्स से भाग देना है और भाग एल्गोरिदम को सत्यापित करना है। भाग एल्गोरिदम मतलब जो भाग देने का नॉर्मल सा प्रक्रिया है, बस उसी से भाग देना है और आपको भागफल शेषफल जो भी चीज आता है वो आपको बताना है। जी ऑफ एक्स से भाग देना है पी ऑफ एक्स में, तो सिंपल से भाग दे लो। एक्स प्लस 2 से भाग देना है किसमें, 2x² प्लस 3x और प्लस 1 इसमें। ठीक है, भाग देने का प्रक्रिया मतलब यही है कि सबसे मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा पावर वाले से सबसे ज्यादा पावर वाला को काटना होता है, मतलब बराबर लाना होता है। x है सबसे ज्यादा, x वेरिएबल है, यहाँ x² दिखाई दे रहा है। x से हम x² पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहली बात तो 2 से गुना करना होगा और x भी लाना है, x² लाना है तो x से गुना करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया 2x²। अब जो है 2 से भी इसको गुना करना होगा ना, क्योंकि पूरे x प्लस 2 से गुना करना है 2x में, तो दोनों ही टर्म से 2x में गुना होगा। 2 से 2x में गुना करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4x। क्योंकि भाग वाली प्रक्रिया में हम लोग घटाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये जाएगा कट। 3x में से 4x घटेगा तो -x प्लस 1 बचेगा ना। यहाँ x से हमको -x पुराना है तो हम -1 से गुना कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -x प्लस 2 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये बन गए प्लस और ये भी बन गया प्लस, यहाँ -x है यहाँ +x है, ये कट जाएगा। 1 और 2 को जोड़ने पर 3 आएगा। तो बताओ यहाँ पर भागफल अपने पास क्या आया और शेषफल अपने पास क्या आया। जो भागफल आया है और जो शेषफल आया है वही को लिख दो। भागफल को हम लोग क्या लिखते हैं, पी ऑफ एक्स, यहाँ क्यू ऑफ एक्स, यहाँ जी ऑफ एक्स लिखते हैं ना, ये जी ऑफ एक्स होगा। तो जो भागफल है उसको भागफल सिंपल से लिख लो, तो 2x माइनस 1 लिख लो। शेषफल अपने पास क्या आया 3, यही हो गया अपना प्यारा सा आंसर। भाग मतलब विभाजन एल्गोरिदम सत्यापित हुआ यहाँ से। इसमें क्या है जी ऑफ एक्स से इससे हमको भाग देना है, इसमें x² माइनस 2 से भाग देना है किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस 5x और -3 में। x² से हमको कितना पूरा करना है, x³ मतलब x से गुना कर लो तो क्या आ जाएगा x³ आ जाएगा। पहला वाला केवल कैंसिल होना चाहिए, बाकी सबसे हमें कोई मतलब नहीं। -2 से हम x में गुना करेंगे तो -2x होगा ना, तो x वाला के सामने में लिख लो -2x। ठीक है, अब घटाओ तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट गया। ऊपर वाले को नीचे उतारेंगे तो क्या हो जाएगा -3x², 5x और 2x कितना हो जाएगा 7x और माइनस में 3। देख लो यहाँ पर x² है, हमको लाना कितना है -3x²। तो हम क्या करते हैं -3 से गुना कर ले रहे हैं तो -3x² बच गया। -2 से -3 में गुना करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो उसको हम अंक के सामने में लिख लेते हैं। क्योंकि 6 को हम यहाँ 7x के नीचे में लिखेंगे तो जोड़ाएगा है ये नहीं, जब जिसमें जोड़ा सकता है उसी के नीचे लिखना। तो यहाँ प्लस करेंगे यहाँ माइनस करेंगे, ये दोनों कट जाएगा, बचेगा 7x और -3 और -6 कितना हो जाएगा -9। अब देखो यहाँ पावर कितना है 2 है और यहाँ पावर आ गया 1, मतलब शेषफल का पावर अगर कम आ जाए तो उसके आगे भाग नहीं लगाना है। तो यहाँ से क्या हो जाएंगे, भागफल अपने पास क्या होगा, भागफल हो गया x - 3 और शेषफल अपने पास क्या हो गया, शेषफल जो नीचे में बचा है वही होगा 7x - 9। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये सभी चीज नहीं आ रहे हैं समझ में तो एक दो क्वेश्चन को और देखो, तब तो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। आप देखो इन तीनों मतलब इन दोनों क्वेश्चन को भी देख लो, तो यहाँ से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा कि कैसे किस क्वेश्चन को बनाना है। तो देखो यहाँ 2x² प्लस 3x - 5 से भाग देना है इसमें, तो सिंपल सा 2x² प्लस 3x और -5 से भाग दे लो। क्या चीज है टर्म, 8x का पावर 4 प्लस 8x³ -12x²
प्लस 21x और माइनस में 30, यही चीज है। इससे हमको क्या करना है, इसमें भाग देना है। तो देखो अब 2x² से हमको 8x का पावर 4 पुराना है, 2 से 4 लगाएंगे भाग, 4 से गुना करेंगे तो 8 पुर जाएगा। x² को हम x² से गुना करेंगे तो 8x का पावर 4 पुर जाएगा। बाकी सबको गुना करने पर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहला वाला से पहला वाला को काटना होता है। 3x को 4x² से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और x को x² से गुना किया तो x³ हो गया। -5 को इससे गुना करेंगे तो -5 चौका कितना हो जाएगा 20, और ये x² है तो x² रहेगा। चिन्ह बदलो, चिन्ह बदलेंगे तो ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएंगे, और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये चीज तो क्या हो गया अपना कैंसिल। 8x³ प्लस में है, 12x³ माइनस में है, तो यहाँ बचेगा माइनस में 4x³, यहाँ माइनस में 12x² है, प्लस में 20x² है, प्लस में क्या बच जाएगा 8x²। प्लस में क्या लेते हैं 21x, ऊपर वाले को उतार लेते हैं, और माइनस में 30। अब देखो यहाँ पर सबसे पहला काम है फिर से कि 2x² से इतना पूरा हुआ आप, ठीक है, तो हम कितना से गुना करेंगे -2 से, तब ना -4 पूरेगा, और x² को x³ बनाना है तो x से गुना कर लो, आ गया -4x³। ठीक है, अब 3x को इससे गुना करो तो माइनस में 3 दूनी 6 और x² आएगा। अब -5 को इससे गुना करो तो माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 और x हो जाएगा ना। अब चिन्ह बदलो सबका, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये वाला चीज तो कट जाएगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा 14x²। 21 में से 10 घटेगा तो प्लस का 11x और माइनस का 30 बचेंगे ना। अब देखो 2x² है, यहाँ 14x² है, आराम से पुर जाएगा। कितना 7 से गुना करना पड़ेगा, प्लस में 7 से गुना कर लो तो ये कितना हो जाएगा 14x²। 3x को उससे गुना करो, 3 सत्ते 21x हो जाएगा प्लस में, और -5 है, -5 को प्लस 7 से गुना करेंगे तो -35 हो जाएगा ना। अब देखो इसमें भी फिर से चिन्ह बदलना पड़ेगा, यहाँ ये चीज घटेगा, ये चीज घटेगा, और ये चीज प्लस बन जाएगा, ये तो कट गया। 11 में से 21 घटेगा, कितना बचेगा माइनस का 10x, और 35 में से 30 घटेगा तो प्लस का 5 बचेगा। भागफल जो आया अपने पास भागफल लिख लो, और जो शेषफल आया उस शेषफल को लिख दो। भागफल कितना है, भागफल है 4x² माइनस 2x और प्लस में 7। शेषफल क्या है अपने पास, शेषफल है अपने पास माइनस में 10x और प्लस में 5, और ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। ठीक है, बस इतना ही सब प्रोसेस है। इस वाले क्वेश्चन को भी बनाने के लिए लगभग सेम चीज, भाग देना है 2 - x² से इसमें। तो हमेशा कोशिश करना है कि ज्यादा पावर वाले को पहले लिखो, तो हमेशा कोशिश करेंगे कि ज्यादा पावर वाले को पहले लिखेंगे तो -x² लिख लेते हैं और प्लस में 2 लिख लेते हैं। इससे हमको क्या करना है, भाग देना है ऊपर वाले में, मतलब x⁴ -5x + 6 में। अब बताओ -x² है, हमको प्लस में लाना, तो माइनस से गुना करेंगे तब ना प्लस में आएगा, और x² से x² में गुना करेंगे तब ना x का पावर 4 आएगा। अब गुना करो, -x² को -x² से गुना किया, x का पावर 4 आ गया, +2 को -x² से गुना करेंगे तो माइनस का 2x² आएगा, यही ना आएगा। चलो अब चिन्ह बदलते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएंगे प्लस, ठीक है, और ये हो जाएगा कट। ठीक, अब देखो यहाँ से 5x में 2x² जोड़ा सकता है क्या, नहीं जोड़ा सकता, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 2x² को अलग लिख लेते हैं, माइनस में 5x को अलग लिख लेते हैं, और प्लस में 6 को अलग लिख लेते हैं, सिंपल। x² से 2x² पूछ सकता है कि नहीं, माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए माइनस से गुना करना पड़ेगा, 2 भी तो लाना है ना भाई, 2 से हम गुना कर देते हैं। -x² को -2 से गुना करेंगे तो 2x² आ जाएगा, +2 को -2 से गुना करो, माइनस का 4 आ जाएगा, तो उसको हम 6 के नीचे में लिख लिए। ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो कट गया। शेषफल क्या बचा अपने पास, -5x यहाँ उतरेगा, 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बताओ यहाँ पावर कितना है 2 है, यहाँ पावर आ गया 1, मतलब अब भाग नहीं लग सकता, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आंसर में कि इसका भागफल कितना आएगा, भागफल आ गया -x² -2, और शेषफल अपने पास क्या आ गया, शेषफल के बारे में हम कह सकते हैं कि -5x और प्लस में 10, ये है अपना शेषफल। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। सेकंड नंबर क्वेश्चन में जो भाग देने वाले क्वेश्चन थे उसमें एक क्वेश्चन और बचे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हो सेम प्रोसेस, पहला वाला से पहला वाला को कैंसिल करना है। हम क्या करेंगे, x² -4x + 3 से भाग देना है x⁴ - 6x² + 11x और -6 में। पहला वाला से पहला वाला को कैंसिल करने के लिए हमको x से गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x³ -4x को x से गुना करेंगे माइनस का 4x² + 3 को x से गुना करेंगे तो प्लस का 3x।
घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, माइनस 6x² में 4x जोड़ेंगे तो माइनस का 2x² बचेगा, 11x में से 3x घटाएंगे तो प्लस का 8x बचेगा और माइनस 6 ऊपर वाला उतार लिए। x² से -2x² पुराना है, -2 से आप गुना करो, -2x² आ जाएगा, -4x को -2 से गुना करेंगे तो प्लस का 8x भी आ जाएगा, प्लस 3 को -2 से गुना करेंगे तो माइनस का 3 दूना 6 भी आ जाएगा। ये हो गया प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस। और ध्यान देना माइनस का 2x² प्लस का 2x² कट गया, 8x से 8x कट गया, 6 से 6 कट गया, शेषफल कितना आ गया 0। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हम लिख सकते हैं कि इसका भागफल और शेषफल, शेषफल तो 0 आ गया, शेषफल कितना आ गया 0, शेषफल इक्वल टू 0, भागफल कितना आया, भागफल इक्वल टू x-2। ये हो गया अपना प्यारा सा आंसर। उम्मीद करते हैं भाग देने का जो प्रक्रिया है वो संपूर्ण पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है तीसरा क्वेश्चन, उसमें आपको कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके जांच करें कि निम्नलिखित में से प्रत्येक जो है प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं है। तो गुणनखंड कब होता है, जैसे देख लो कहीं पर हमने लिखा 16 और 16 में हम 3 से भाग दे रहे हैं तो 3 पचे कितना लग रहा है 15, शेषफल कितना आया 1। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 16 का गुणनखंड 3 है, नहीं ना। कब नहीं कहेंगे, तो जब शेषफल कुछ बच जाता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर हम 15 लिख करके 3 से भाग देते हैं, 3 पचे 15 लग गया, शेषफल कितना आया 0, तो हम कह सकते हैं कि 15 का गुणनखंड 5 भी है, 15 का गुणनखंड 3 भी है। तो बशर्ते ध्यान क्या रहना चाहिए कि शेषफल 0 आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि इसका गुणनखंड है। शेषफल अगर 0 ना आकर के कुछ और चीज आ गया तो हम कहेंगे कि गुणनखंड नहीं है। तो चलो देखते हैं इसके आगे के क्वेश्चंस को। तो तीसरा क्वेश्चन में जो है देख लो, कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्नलिखित में आपको जांच करना है कि निम्नलिखित में प्रत्येक में प्रथम बहुपद जो है द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। मतलब प्रथम बहुपद जो है ये इसका गुणनखंड है कि नहीं है। जैसे हम 15 के बारे में थोड़ी देर पहले समझाएं कि 15 का गुणनखंड 3 है कि नहीं है। तो 3 से हम भाग दे करके देखेंगे, 15 में पूरा पूरा कट जाता है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है। अगर 15 के बारे में हम कहेंगे कि 15 का गुणनखंड 4 है क्या, तो 4 से हम भाग देंगे 15 में, 4 से 4 चौका 16 लग रहा है और 4 तिया 12 लग रहा है। मतलब पूरा पूरा कटने से नहीं आ रहा है ना, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, इसका मतलब गुणनखंड नहीं है। तो इसी तरीके से हम सभी क्वेश्चंस का क्या करेंगे, जांच करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, और पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है। मतलब x+6 जो है गुणनखंड है या नहीं है, सो चेक करना है। तो हम x² -x और -42 में भाग दे करके देख लेते हैं। अगर पूरा पूरा कट जा रहा है तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, अगर पूरा पूरा नहीं कटेगा तो कहेंगे गुणनखंड नहीं है। x से हम भाग देते हैं तो x से गुना करना पड़ेगा, तभी तो x² आएगा ना। x² प्लस 6 को x से गुना किया तो प्लस का 6x, ठीक है। घटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस होगा, ये कट जाएगा, -x और -6x कितना हो जाएगा -7x। बच गया क्या चीज, -42। अब बताओ x में किस चीज से गुना किया जाए कि -7x आ जाए, तो हम -7 से गुना करेंगे तो -7x आ जाएगा। 6 को -7 से गुना करेंगे तो -42 आएगा। इस केस में दोनों का ही चिन्ह अगर पलटा जाए तो माइनस से ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे, शेषफल आ गया 0। क्या लिख देंगे, अतः यह गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड है। पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, गुणनखंड है। ठीक इसी तरीके से हम सेकंड क्वेश्चन को भी भाग दे करके देखेंगे कि शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। प्रोसेस बस यही है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। दूसरा क्वेश्चन 2x² - 3x + 2 है ना पहले, तो 2x² - 3x + 2 से हम भाग लगाएंगे 4x का पावर 4 माइनस में x² और प्लस में 4 में। 2x² से हम 4x का पावर 4 लाना है तो हमको 2x² से ही गुना करना पड़ेगा, तब तो 2 दूनी 4 आएगा, x² से x² को गुना करने पर x का पावर 4 आ जाएगा। 4x का पावर 4 आ गया, -3x को इससे गुना करेंगे तो एक चीज और ध्यान रखना कि जैसे देख लो 3x को 2x² से गुना करेंगे ना तब पावर 3 वाला आ जाएगा। पावर 3 वाला इसमें है ही नहीं, उसको अलग लिख लो। -3x और 2x को गुना करेंगे तो माइनस में क्या आ जाएगा, 6x³ आएगा ना, माइनस में 6x³ आएगा। प्लस 2 को 2x² से गुना करेंगे तो प्लस का 4x² आ जाएगा, आएगा ना। इस तरीके से चिन्ह बदलना पड़ेगा, माइनस, ये भी माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो कट जाएगा अपना। -6x प्लस में 6x³ है, इसको पहले लिख लो, ठीक है। ज्यादा पावर वाला को पहले लिख लो और फिर कम पावर वाले को लिखना। x² माइनस में और माइनस में 4x² -5x² हो जाएगा क्या, ठीक है। और +4 है तो +4 रहने दो। अब देखो 2x² से हमको 6x³ पुराना है तो +3 से अगर गुना कर देते हैं तो 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। x² में अगर हम x से गुना कर देंगे तो 6x³ पुर जाएगा, चलो पुर गया।
3x को 3x से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा ना। एक चीज और, अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। -3x को प्लस 3x से गुना करेंगे तो माइनस 3×3 = 9x स्क्वायर आ जाएगा। +2 को 3x से गुना करेंगे तो 3×2 = 6x आ रहा है ना। चिन्ह बदलो, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये कट जाएगा। 9x स्क्वायर में से 5x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, 4x स्क्वायर। माइनस में 6x है, ये तो लिखा ही जाएगा, और प्लस में 4 है ऊपर में, ये तो लिखा ही जाएगा। क्योंकि ये दोनों चीज जुड़ नहीं सकता है, इसीलिए हमने अलग अलग लिखा है। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 4x स्क्वायर है। अगर हम +2 से गुना कर देते हैं तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। चलो हम 4x स्क्वायर ले आए। -3x को 2 से गुना करेंगे तो माइनस का 6x आ जाएगा। +2 को +2 से गुना करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये प्लस और ये माइनस, ये भी कटा ये भी कटा ये भी कटा, शेषफल कितना आ गया, 0। अतः यह मतलब अतः प्रथम बहुपद जो है, अतः प्रथम बहुपद, सभी क्वेश्चन में इतना बड़ा लैंग्वेज लिख देना। अतः प्रथम बहुपद जो है वो द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है, ऐसा लिख देना है सभी क्वेश्चंस में, गुणनखंड है। ठीक है, उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बच गया 2 पार्ट, तीसरा और चौथा, इसको भी आप देख ही लेते हैं। जाओ अब 3rd नंबर और 4th नंबर पार्ट को देखते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन 3rd नंबर पार्ट का, 1 2 3 3rd नंबर पार्ट का सॉल्यूशन करना है। इससे हमको भाग देना है, इसमें क्या चीज है अपने पास, x³ - 3x और +1 है। इससे भाग देना है x⁵ - 4x³ प्लस में x² प्लस में 3x और +1 में भाग देना है। इतने सारे टर्म से हमको कोई मतलब नहीं है। x³ से x⁵ पुराना है, x² से गुना कर लो, x⁵ आ गया। अब 100 से गुना करना पड़ेगा। -3x को इससे गुना करेंगे तो -3x³ आ जाएगा। +1 को इससे गुना करेंगे तो प्लस में x² आ जाएगा। घटाने पर ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट जाएगा। x² से -x² भी कट जाएगा। -4x³ है प्लस 3x³ है, माइनस का x³ बचेगा, प्लस का 3x बचेगा और प्लस का 1 बचेगा, यही ना। x³ से x³ पुराना है माइनस में, तो -1 से गुना कर लो। -1 से गुना करेंगे तो माइनस का x³ पुर जाएगा। -3x को -1 से गुना करेंगे तो प्लस का 3x पुर जाएगा। +1 को -1 से गुना करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा ना। +1 को -1 से गुना किया तो माइनस का 1 हो गया। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस। ठीक है, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो ये टर्म से ये टर्म दोनों कट गया। x³ प्लस में माइनस में कट गया, 3x प्लस में माइनस में कट गया, लेकिन 1 और 1 जोड़ करके कितना आ गया, 2। यहाँ पर शेषफल 0 नहीं आया। अतः प्रथम बहुपद जो है, अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। अतः प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड नहीं है। लिख देना है साफ साफ से, ठीक है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं 4th पार्ट। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। 4th पार्ट किस चीज से भाग देना है, 2y - 5 से भाग देना है। किसमें, 4y⁴ -10y³ -10y² प्लस 30y और फिर -15। ठीक है, भाग दो। 2y से 4y⁴ पुराना है, तो 2 से पहले गुना करके 4 लाएंगे। y से y³ को गुना करेंगे तब ना y⁴ आएगा। तो ये आ गया अपने पास 4y⁴ और -5 को इससे गुना करेंगे तो -5 दूना 10 और y⁴ कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, अगर हम घटाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये टर्म क्या था, कट गया। ओ भाई साहब, ये भी कट गया ना, सेम आ गया। अब आगे वाले जो टर्म बचे हैं उसको लिख लो। -10y² बच गया, प्लस का 30y बच गया और माइनस का 15 बच गया। 2y से -10y² पुराना है। पहली बात तो हमको -5 से गुना करना पड़ेगा, तब ना 2 को -5 से गुना किया तो -10 हो गया। y को अगर y से गुना करेंगे तब ना y² पूरेगा, -10 का y² हो गया। -5 को इससे गुना करो, माइनस माइनस प्लस, 5 कितना हो जाएगा, 25y। ठीक है, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया। 30y में से 25y घटेगा तो 5y बचेगा और माइनस में 15 बचेगा। यहाँ 2y है, यहाँ 5y है। पुराने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा बताओ। 2 के पहाड़ा में तो 5 आता नहीं है जो पुरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक देखो, 2 से हमको 5 पुराना है ना, भाग नहीं लग रहा है, तो इसमें 2 से भाग दे लो, 5/2। यहाँ पर देख लो, प्लस में अगर हम 5/2 से गुना करते हैं, 2 का गुना करेंगे 5/2 से, तो 2 से 2 कटेगा, 5 बच जाएगा। सिंपल सा चीज है, y तो आ ही जाएगा। तो ये आ गया अपने पास 5y, माइनस में
5 को गुना करेंगे 5/2 से तो कितना हो जाएगा, 5 25, 25/2 आ जाएगा ना। तो ये हो गए माइनस और ये हो गए प्लस, ये कट गया। मतलब सीधा सा बात समझना है कि 25/2 है प्लस में और माइनस में है 15, तो ये घटेगा। अगर हम घटाते हैं इसको तो एलसीएम नीचे में कुछ नहीं है तो 2 आता है, 2 एक 2 तो यहाँ 25 हो जाएगा, माइनस 1 दूना 2 तो 15 दूना 30 हो जाएगा। कितना आ रहा है, -5/2। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। शेषफल अगर कुछ आ गया इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अतः प्रथम बहुपद गुणनखंड नहीं है, लिख लो साफ साफ, आप पूरा लैंग्वेज में लिख लेना, अतः गुणनखंड नहीं है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं थर्ड और फोर्थ पार्ट का आंसर क्या है। थर्ड और फोर्थ सही में नहीं है गुणनखंड। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करो, फिर बढ़ते हैं इसके आगे फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, क्वेश्चन में कहता है कि किसी बहुपद px में x³ + 1 से भाग देने पर, मतलब कोई बहुपद है px जिसमें हम x³ + 1 से भाग देंगे। ये बहुपद क्या है बीच में जिसमें भाग देना है वो हमें नहीं है पता। इसमें भाग देने से भागफल कितना आता है, x आता है, और जो भाग देने का प्रक्रिया है उसके बाद शेषफल कितना आता है अपने पास, और शेषफल आता है 2x², और माइनस में x और प्लस में 1, ये चीज आ रहा है। तो हमें p ऑफ x ज्ञात करना है। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझो इस क्वेश्चन को, फोर्थ का फर्स्ट। और जब ये क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो फिर बाकी के इसके 2 पार्ट भी बन जाएंगे। जैसे देख लो, बीच वाला चीज हमें लाना है, इससे हमें भाग देने पर x आता है और शेषफल इतना आता है। ये बीच वाला पार्ट जो है ये आता कैसे है, इस दोनों को गुना करके और ये शेषफल को जोड़ना होता है, यही ना करना होता है। तो अगर हमें p ऑफ x चाहिए तो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या चीज, g ऑफ x और इनटू में q ऑफ x और प्लस में क्या चीज r ऑफ x। इसका मतलब अगर हमें p ऑफ x चाहिए तो इस दोनों को करना पड़ेगा गुना और इसको करना पड़ेगा जोड़, ठीक है। तो यहाँ से p ऑफ x का वैल्यू जो है ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x से गुना करना पड़ेगा x³ + 1 में, और फिर जोड़ना पड़ेगा उसमें क्या चीज, 2x² माइनस x और प्लस 1। अगर ये चीज हम इस दोनों को गुना करके ये जोड़ देते हैं तो फिर px का वैल्यू पता चल जाएगा। x से गुना करो x³ में तो x का पावर 4 होता है, x से गुना करो 1 में तो ये x होता है ना, और फिर जोड़ दो इसको, प्लस में 2x² और माइनस में x और प्लस में 1। अगर हम जोड़ते हैं तो प्लस x और माइनस x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। यहाँ पर माइनस x और प्लस x ये कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या बचा, x⁴ प्लस में 2x² और प्लस में 1। मतलब देख लो यहाँ बीच में ये चीज आने वाला है, x का पावर 4 + 2x² + 1, ये चीज हो जाएगा अपना फोर्थ के फर्स्ट का आंसर, ठीक है। अगर आपको px निकालना है, मतलब बीच वाला चीज निकालना है, तो इस दोनों को गुना करो और शेषफल को जोड़ दो, सिंपल सा चीज है, ठीक है। जैसे देखो सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, 16 है, इसमें हम भाग दे रहे हैं 3 से, 5 मरतबे लगेगा, 3 × 5 = 15, शेषफल कितना आएगा 1। 16 लाने के लिए हमको 3 और 5 को गुना करके और इसको जोड़ना पड़ेगा, ये गुना होगा और ये प्लस होगा। बात समझ गए। इसी तरह से फोर्थ का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, यदि p ऑफ x दिया हुआ है अपने पास, px दिया हुआ है 4x³ - 13 जो भी चीज है। चलो फोर्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं, क्या चीज दिया हुआ है, ये है p ऑफ x इक्वल टू क्या चीज है, 4x³ - 13x और -9, और इसमें gx से भाग देना है, भाग देना है gx से, लेकिन gx हमें पता नहीं है। भागफल तथा शेषफल हमें मालूम है, मतलब q ऑफ x क्या हो गया अपने पास, भागफल ये हमें मालूम है कि ये 2x + 3 है, और शेषफल क्या होता है r ऑफ x, जो कि हमको मालूम है कितना है, -3 है। तो हमें g ऑफ x मालूम करना है। मतलब यहाँ पर क्या है सो हमको नहीं पता है, ठीक है। 16 में हम 5 से मतलब किसी संख्या से भाग दे देते हैं, 5 आ रहा है और शेषफल 1 आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, इस जो शेषफल है ना इसको पहले घटा लो, शेषफल को पहले घटा लो तो कितना हो जाएगा 15, और 5 से भाग दो तो 5 या 15 लग जाएगा, 3 पता चल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी लगभग हम वही सबसे पहला काम करेंगे, जो शेषफल है उसको पहले हम घटा लेंगे इसमें से, ठीक है, तो हमको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर हम शेषफल में से अगर हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, p ऑफ x और माइनस में r ऑफ x घटा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 4x³ माइनस में 13x और माइनस में 9, और इसमें से हम घटा लेंगे कितना, -3, ठीक है। -3 घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 4x³ माइनस में 13x और माइनस में 9, माइनस माइनस प्लस का 3। जैसे ही -9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4x³ - 13x और माइनस का 6 हो जाएगा। देखो ये चीज आ गई अपने पास, मतलब जो शेषफल बच रहा था ना, छाटी एक्स्ट्रा में जो बच रहा था उसको हमने px में से घटा लिया। अब जो बचा है ना
ये वाला, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। तो अगर हम 5 से भाग देंगे 15 में तो 3 से लगेगा, यहाँ वाला पता चल जाएगा। अगर यहाँ वाला नहीं मालूम है तो 3 से भाग दो 15 में तो 5 से लगेगा, इधर वाला पता चल जाएगा। सिंपल सा भाग प्रोसेस है, मतलब भाग देने का ही काम है, ठीक है। मतलब भाग देंगे और हमें पता चल जाएगा। तो सेकेंड पार्ट को समझने के लिए अब देखो, ये जो टर्म आया अपने पास, इसमें हम भाग दे लेते हैं क्यू एक्स से। हमको पता चल जाएगा कि भागफल क्या होने वाला है, मतलब किस संख्या से भाग दिया जा रहा है। 2x प्लस 3 से हम भाग देंगे किसमें, इसमें 4x क्यूब माइनस में 13x और माइनस 6। बस यही प्रोसेस ही है। जो शेषफल था उसको हमने घटा लिया, अब भाग दे लो। 2x से 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, और x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यूब हो जाएगा। ये हो गए। प्लस 3 को इससे गुना करना है तो प्लस 3 दूना 6 और x स्क्वायर आएगा। सिंपल सा, ये माइनस कट गया, ठीक है। माइनस 6x स्क्वायर बड़ा ज़्यादा पावर बड़ा है तो इसको पहले लिख लो, और माइनस में 13x कम पावर है इसको बाद में लिख लो, और माइनस में 6 लिख लेते हैं, ठीक है। 2x से माइनस 6x स्क्वायर पुराना है। पहली बात तो माइनस 3 से गुना करो, माइनस 6 आ जाएगा। x को x से गुना करो तो x स्क्वायर आ जाएगा, तो आ गया माइनस 6x स्क्वायर। प्लस 3 को इससे गुना करते हैं तो 3 तिया 9x आ जा रहा है। ये हो गए प्लस, ये भी हो गए प्लस, ये कट गया। माइनस में 13x प्लस में 9x कितना बचेगा, माइनस का 4x और माइनस में 6, ठीक है। करो 2x से हम भाग, कितना से भाग दें, माइनस का 2 से, ठीक है। तो यहाँ पता चल गया कितना हो जाएगा, माइनस का 4 और x है तो x हो गए। प्लस 3 को माइनस 2 से गुना करेंगे तो माइनस 6, चिन्ह बदलो तो प्लस प्लस, ये भी कट गया ये भी कट गया, शेषफल 0 आ गया। अगर अगर हम भाग दिए हैं तो यहाँ पर अगर 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो ये वाला टर्म यहाँ पर होगा। यही ना बात होगा कि 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2 यहाँ पर होगा, ठीक है। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब कि क्या हुआ, g ऑफ एक्स ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो g ऑफ एक्स है, ये g ऑफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर। इसीलिए g ऑफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा ये वाला 2x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 2। ये हो गया आंसर। सेकेंड पार्ट को जो बनाए हैं हम, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा नोट करना है, और इतना तक किसी भी क्वेश्चन में बना देना है। तो चलो मेरे प्यारे भाई, बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पे। तो देखो, फोर्थ नंबर क्वेश्चन का थर्ड पार्ट क्या है कि बहुपद जो दिया हुआ है इसमें gx से भाग देने पर भागफल है x माइनस 2, ठीक है। जैसे देख लो कि अपने पास बहुपद क्या है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x और प्लस 5। इसमें जो है भाग दिए हम किसी संख्या से, तो भागफल कितना आया, ये है। यहाँ पर जो भागफल आया वो x माइनस 2 है, और बाकी के प्रोसेस के बाद शेषफल अपने पास आ गया 3। तो हमें बताना है कि जो जिस संख्या जिस बहुपद से हमने भाग दिया वो क्या था। तो यहाँ पर ये बताने के लिए अब देखो, ये चीज यहाँ रहे चाहे ये चीज यहाँ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस दोनों का होता है गुना, ठीक है। शेषफल का मतलब क्या हो गया कि ये बीच वाला टर्म जो है ना, इतना एक्स्ट्रा है पूरा पूरा कटने से। अगर ये 3 घटा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो सबसे पहला काम, अगर बहुपद हमको मालूम करना, ये 4 का क्या था, थर्ड पार्ट था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, P ऑफ x अगर हमको मालूम करना है ना कि पूरा पूरा कटने वाला क्या चीज है, तो ये हमको लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर। अच्छा ऐसा है क्या, पहले स्क्वायर है फिर क्यूब है ना। चलो 3x स्क्वायर माइनस में x क्यूब और माइनस में 3x और प्लस 5 है ना। शेषफल 3 बचा, मतलब 3 एक्स्ट्रा है तो 3 हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। जो शेषफल बच गया वो हम घटा लेते हैं, तब पूरा पूरा कट जाता है। ये चीज कितना बचेगा, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 3x और 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2। अब जो ये टर्म पूरा आया है ना, ये x माइनस 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। x माइनस 2 से कटता है तो कितने से कटता है वही चीज यहाँ पर लिखाएगा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, x माइनस 2 से भाग देंगे इस वाले टर्म में, तो इसको सीधा कर लो। माइनस एक्स क्यूब का पावर ज्यादा है ना, पावर 3 वाला को पहले लिख लो, फिर प्लस में 3x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर माइनस में 3x लिख लेते हैं, फिर प्लस में 2 लिख लेते हैं। भाग दो, x से माइनस एक्स क्यूब लाना है तो माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, ये आ गया माइनस एक्स क्यूब। माइनस 2 को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो प्लस का 2x स्क्वायर आएगा। यहाँ हो जाएंगे प्लस और यहाँ हो जाएंगे माइनस, ये कट जाएगा। 3x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घटेगा तो बचेगा x स्क्वायर, ऊपर वाला उतारेंगे माइनस 3x और प्लस 2 हो जाएगा। x से x स्क्वायर लाना है तो प्लस x से गुना करेंगे, x स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा। ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कट गया। 3x माइनस में है, 2x प्लस में है, तो यहाँ माइनस x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएंगे 2। ठीक है, थोड़ा फास्ट में करते हैं लेकिन है क्या, सेम ही चीज तो है सब क्वेश्चन में। माइनस एक्स प्लस 2 है, x से माइनस एक्स लाना है, हम क्या करते हैं माइनस एक्स से गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस 2 को माइनस एक्स से गुना करेंगे तो प्लस का 2 आ जाएगा। देखो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया।
सिंपल सा चीज है। मतलब यहाँ जो भी भाग दे करके भागफल आएगा ना, मतलब यहाँ पर वाला चीज क्या है, यहाँ पर वाला चीज जो होगा अपना आंसर कौन सा, यही वाला होगा। अतः अतः जो भाजक है, भाजक हमको क्या पता चलेगा, क्वेश्चन देख लो, पढ़ लेते हैं एक बार और। जी एक्स से भाग देना था ना, भाजक जो होता है वही जी ऑफ एक्स होता है। और क्या आएगा ये चीज, यहाँ वाला आंसर आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स और माइनस में वन। ये रहा अपना प्यारा सा आंसर फोर्थ के थर्ड पार्ट का। अब जो है फिफ्थ पार्ट वाला क्वेश्चन जो है उसमें शून्यक दिया हुआ है और उससे गुणनखंड बनाने वाला है, तो वो अपना नेक्स्ट टाइप हो गया, उसको देखेंगे आगे के वीडियो में। तो मेरे प्यारे भाई, आज के वीडियो में जो भी आपने देखा है सब कुछ समझ में आया या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करते हैं सारा चीज समझ में आ ही गया होगा। बहुत ही प्यारे तरीके से हमने समझाया है, बहुत ही डिटेल्स में समझाया है। तो अगर चैनल पे आए हो पहली बार और सब कुछ देखने के बाद सब कुछ आया अच्छे से समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और 4-5 को अपने करीबी मित्र को शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते रहेंगे ऐसे ही। थैंक यू।